हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। होली खेल ली आप सभी लोगों ने? खेल ली होगी अभी तक तो। अभी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वैसे तो एआई काफ़ी वास्ट है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो पार्ट मैं आपको एटलीस्ट एआई में कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। और मुझे टाइम नहीं लग पाता एक्चुअली वीडियो शूट करने का। मैंने जनरेटिव एआई पे भी आप लोगों के लिए पीपीटी बना के रखी है, उस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि कई सारी चीज़ें एकदम से, जैसे आप लोगों के ऊपर प्रेशर आ गया ना एग्ज़ाम का, वैसे ही मेरे ऊपर एकदम से प्रेशर आ गया है कि हाँ वीडियो भी बनानी है, वीडियो टॉपिक्स पे भी बनानी है, देन आपको रिवीजन भी करानी है उसी तरीके से। क्योंकि अभी साथ में हमारी पैरेलल में रिवीजन सीरीज़ भी चली हुई है, तो उसमें भी पीपीटी बनाने में कई बार पूरा पूरा दिन चला जाता है। क्योंकि क्वेश्चंस को पहले एक्सट्रैक्ट करना प्रीवियस ईयर, देन उनको फिर एक्सप्लेन करना है ना, और चीज़ों को फिर थोड़ा बहुत मुझे पहले समझना पड़ता है वीडियो बनाने से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मतलब लग ही जाता है। पर फिर भी कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि सारी ही वीडियो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट कवर कर दूँ। लेकिन ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एआई में, ठीक है। जो इवेलुएशन टॉपिक है ना आपका एआई का, मैं कहती हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है जो वो एग्ज़ाम में देखने को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके एकदम फ्री के नंबर हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है तो एकदम फ्री के नंबर हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा एआई है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, देन डाटा उससे रिलेटेड इकट्ठा करते हैं, देन डाटा की एक्सप्लोरिंग करते हैं, देन मॉडलिंग करते हैं, एंड देन लास्ट हमारा क्या आता है, इवेल्युएशन आता है। इवेल्युएशन मतलब कि क्या हमारा जो मॉडल है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो नहीं है कि हमने अपने मॉडल को बनाया है वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे हम इवेल्युएशन करेंगे। प्रिडिक्शन, क्या तो हमने प्रिडिक्ट किया है और क्या रियलिटी है, जो एआई है हमारी वो क्या प्रिडिक्ट कर रही है और इन रियलिटी क्या है। ये प्रिडिक्शन और रियलिटी 2 वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, तो इनको जो है आप समझोगे आगे क्या होता है प्रिडिक्शन एंड क्या होता है रियलिटी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। इवेल्युएशन के मेथड हैं, जो मेथड भी 4 मेथड हैं बेसिकली, इन्हें हम पढ़ेंगे। एक्यूरेसी मेथड होगा, प्रिसीजन मेथड होगा, F1 स्कोर मेथड होगा एंड रिकॉल मेथड होगा। ये 4 मेथड हम जो है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन हमारी फाइनल स्टेज है। जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है ना हमारी, एआई प्रोजेक्ट साइकिल थी, ये सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो इसमें सबसे फाइनल स्टेज है वो हमारी क्या है, इवेल्युएशन, कि हम अपने जो मॉडल है उसको इवेलुएट करें। एक बार हमने अपने मॉडल को बना दिया, देन उसको ट्रेन कर दिया, फिर उसकी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करके फिर हम देखते हैं कि जो हमारे मॉडल की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस वो कैसी है, हमारा मॉडल किस तरीके से हमें जवाब दे रहा है, वो जिस तरीके से हमने उसे ट्रेन किया है क्या वो उसी तरीके से जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया लेकिन वो जवाब ही सही नहीं दे पा रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। मॉडल में जो डाटा हम टेस्टिंग के टाइम पे देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, टेस्टिंग डाटा। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी एंड फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ एनी एआई मॉडल बाय गिविंग द टेस्ट डाटा सेट, ठीक है। जो भी आप अपने मॉडल को टेस्ट, जो भी डाटा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके मॉडल की क्या रिलायबिलिटी है, क्या आपके मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस है, वो सब दिखाता है इवेल्युएशन का प्रोसेस। उसके बाद है नेक्स्ट, वाई डू वी नीड इवेल्युएशन, हमें इवेल्युएशन की क्यों ज़रूरत है। वही बात है कि हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने मॉडल को बना रहे हैं कि वो ठीक से आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। वही बात है कि वाइल क्रिएटिंग मॉडल्स ड्यूरिंग द मॉडलिंग स्टेज वी ऑफन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, अलग अलग मॉडल बनाते हैं हम, ठीक है। अ डिसीजन मस्ट बी टेकन अबाउट विच मॉडल इज़ बेटर द अदर्स, की कौन सा मॉडल है जो वो बेटर है, कौन सा मॉडल, इनमें से हमने कई सारे मॉडल हैं वो बना दिए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा मॉडल अच्छा काम कर रहा है कौन सा नहीं, तो वो हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। टेस्टिंग और इवेल्युएशन से एफिशिएंट
एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है कि कौन सा मॉडल हमारा अच्छा काम कर रहा है। एन एफिशिएंट इवेल्युएशन प्रोसेस हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल मॉडलिंग मेथड दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स आवर डाटा। ठीक है, कि इवेल्युएशन प्रोसेस है उससे हम देख सकते हैं कि इनमें से जो सबसे जो भी मॉडल हमारा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, उसी में से जो हमने इसमें मेथड यूज़ किया था, तो देन हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो हमारा मॉडल को बनाने का तरीका है ये हमारा सबसे बेस्ट है। उसके बाद है कि we must keep in mind that it is not advisable to use the data that we use to create the model to evaluate it। मान लो आपने कोई मॉडल बनाया, ठीक है, मॉडल बनाया, आपके पास डाटा है, ठीक है, मान लो आपके पास 100 डाटा है, उसमें से आप 80% डाटा को ही यूज़ करोगे मॉडल को जब आप ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, जब आपने एक बार डाटा को इकट्ठा कर लिया है, 100 डाटा आपके पास है, 20 डाटा को आप क्या है अलग से रखोगे। अलग से क्यों रखोगे? जब आप अपने एआई को जो है मॉडल को, जब आप अपने मॉडल को इवेलुएट करोगे, जब आप अपने मॉडल को टेस्ट करोगे, तो आपको फिर इस नए डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्यों हम इस डाटा को अलग रख रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस डाटा को अलग नहीं रखेंगे, हम 100 का 100 यूज़ कर देंगे, देन हम फिर से इस डाटा को यूज़ करेंगे अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जब हमने उसे अपने मॉडल को ट्रेन किया था तो उसको वो डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा तो फिर वो चांसेस हैं कि वो रियल ही आंसर दे। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वही आंसर दे, वो हमें एक्यूरेट आंसर ना दे। जो एक्यूरेट आंसर है वो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम उसे नया डाटा दे और वो उसके बेसिस पे हमें आंसर दे। देन हम टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ भाई हमारा जो मॉडल है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग डाटा मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर इवेल्युएशन पर्पस बिकॉज अ मॉडल सिंपली रिमेंबर्स द होल ऑफ ट्रेनिंग डाटा, है ना, क्योंकि वो पूरा जो ट्रेनिंग के टाइम पे हमने उसे डाटा दिया है, मॉडल उसे क्या कर लेता है, रिमेंबर कर लेता है। देयरफॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट्स द करेक्ट आउटपुट फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट व्हेन एवर ट्रेनिंग डाटा इज फेड अगेन। तो जब हम इसे वही डाटा बार बार देंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा करेक्ट आउटपुट ही हमें देगा। बट इट गिव्स वेरी रॉन्ग आंसर्स इफ द न्यू डाटा सेट इज इंट्रोड्यूस टू द मॉडल। दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवरफिटिंग। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग कहते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन है हमारी, वो बेसिकली दो तरीके से होती है। एक होती है हमारी प्रिडिक्शन, एक होती है हमारी रियलिटी। प्रिडिक्शन क्या होती है? प्रिडिक्शन वो होती है द आउटपुट गिवन बाय द मशीन आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग द डाटा इज नोन एज प्रिडिक्शन। जो भी हमारा मशीन का आउटपुट है, ठीक है, हम कुछ भी मशीन में डाटा दे रहे हैं, कुछ भी मशीन में डाटा फीड कर रहे हैं, देन मॉडल है जो उसे प्रोसेस करके हमें जो भी आउटपुट दे रहा है वो हमारा क्या है, प्रिडिक्शन है। रियलिटी क्या है? रियल जो सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, अभी आप मॉडल को क्या कह रहे हो, आपने मॉडल को दी हैं दो इमेजेस, एक दी है आपने डॉग की इमेज, एक दी है आपने कैट की इमेज। ठीक है, या फिर आप एक इमेज लगाओ, आपने जो मॉडल है मॉडल को दी है डॉग की इमेज। ठीक है, आपने मॉडल को डॉग की इमेज देकर के आपने पूछा है उसे वो कैट है या फिर डॉग है। मॉडल ने जो आपको दिया है वो क्या दिया है कि वो डॉग है। ठीक है, तो आपकी रियलिटी भी क्या है, डॉग है, और प्रिडिक्शन भी क्या है मॉडल की, वो भी डॉग ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने डॉग की इमेज दी है, अब एआई ने आपको आंसर दिया है ये तो कैट है। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, वो है डॉग, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ पे क्या आई है, हमारी कैट आई है। तो ये होती है हमारी प्रिडिक्शन एंड रियलिटी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम एआई को कोई भी जो है, हमने दो एआई को इमेजेस दी हैं। देखो, एन एआई मॉडल आइडेंटिफाइज वेदर अ फ्रूट इज एन इमेज इज एन एप्पल और बनाना। आपने जो है मॉडल को फ्रूट दी, कोई भी फ्रूट की इमेज दी है, तो आप मॉडल को क्या कह रहे हो कि इसे टेस्ट करके बताओ कि ये फ्रूट एप्पल है या फिर बनाना है। अब जो एआई की प्रिडिक्शन है वो है एप्पल। ठीक है, एआई ने क्या प्रिडिक्ट किया है कि ये एप्पल है, लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है कि वो एक बनाना है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग प्रिडिक्शन विद रियलिटी वी कैन सी इफ मॉडल इज करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे मॉडल क्या है, वो फेल हो गया है, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है। उसके बाद वेदर फोरकास्ट में हम देख सकते हैं एंड एआई प्रिडिक्ट्स इट विल रेन टुमारो। एआई ने क्या प्रिडिक्ट किया है कि कल रेन होगी। ठीक है, तो प्रिडिक्शन क्या है, इट विल रेन, लेकिन एक्चुअली क्या है कि रेन हुई ही नहीं है, बारिश हुई ही नहीं है। तो इवेल्युएशन शो हाउ एक्यूरेट द वेदर प्रिडिक्शन मॉडल इज। उसके बाद है नेक्स्ट हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। आपने जो है
एआई को एक नंबर दिया है, उसमें दिया है आपने 9, लेकिन एआई ने प्रिडिक्ट किया है 7, लेकिन रियलिटी क्या है 9 है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से जो है प्रिडिक्शन और रियलिटी को देखते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। इज दिस एन एप्पल, आपने एआई से पूछा कि क्या ये एप्पल है। प्रिडिक्शन क्या है, यस है, एआई ने बोला है कि हाँ यस है। ठीक है, और रियलिटी भी क्या है, यस है, आपने एआई को ये इमेज दी है तो एप्पल ही है ये, तो रियलिटी भी यस है और प्रिडिक्शन भी यस है। जब आंसर होगा यस में, जब आंसर होगा यस में तो उसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है एप्पल है, ये ट्रू भी है एंड पॉजिटिव भी है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, दिस फ्रूट इज एन एप्पल, द प्रिडिक्शन मैचेज रियलिटी। तो ये हमारा क्या सिनेरियो बन गया है, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, जब यस में आंसर होगा ना तो हमारा क्या होगा, जब एआई है हमारी, अगर वो यस में आंसर देगी तो वो किस चीज़ में जाएगा, हमारा पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इज दिस एन एप्पल, क्या ये एप्पल है। अब एआई कह रही है कि हाँ ये एप्पल है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है, नहीं है। तो एआई ने किस में दिया है आंसर, यस में दिया है, ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन ये किस में जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव में। ठीक है, द फ्रूट इज नॉट एन एप्पल, द प्रिडिक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर एक और केस हम देखते हैं, आपने एआई को क्या कहा है कि ये क्या एप्पल है। ठीक है, प्रिडिक्शन एआई ने क्या कहा है, नहीं ये एप्पल नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये तो एप्पल है, एप्पल है। तो जो नो है, नो जब आएगा तो वहाँ पे एआई क्या हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जहाँ भी नो आ गया है वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव बन जाएगा तो ये कौन सा होगा, ट्रू नेगेटिव या फॉल्स नेगेटिव। तो ये क्या है हमारा, तो हमारा जो रियलिटी थी वो थी यस, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो किस में है, नो में। तो ये किस में हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद है केस 4 देखते हैं। अभी हमने क्या कहा है कि इज दिस एन एप्पल, क्या ये हमारी एप्पल है, नहीं, तो हमारे पास ये एप्पल नहीं है। ठीक है, और रियलिटी भी क्या है, नो, और ये प्रिडिक्शन क्या है एआई की, नो। दैट मीन्स कि नो में आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो आप कहाँ से याद रख सकते हो, जहाँ पे भी एन आ रहा है ना, दैट मीन्स कि एन नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जब आपका प्रिडिक्शन भी नो में होगा, रियलिटी भी नो में होगी, तो दैट मीन्स ट्रू नेगेटिव। ठीक है, ट्रू नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंपैरिजन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो बना सकते हो। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो एआई में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द कंपैरिजन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ प्रिडिक्शन एंड रियलिटी इज कॉल्ड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। जो भी आपकी कंपैरिजन होता है प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच में, हम उसे क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इट इज़ अ रिकॉर्ड दैट हेल्प्स इन इवेल्युएशन। ये एक वो हमारा मतलब जो ये हमारी मैट्रिक्स होती है ना, जो ये हमारी इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स होती है ये हमारे रिकॉर्ड को बता दे कि हम हमारे रिकॉर्ड को इवेलुएट करने में कि हाँ हम किस तरीके से चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कैलकुलेशन, इट इज़ अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स वेयर आउटपुट कैन बी 2 और मोर क्लासेज। ये हमारी क्या है, ये बताते हैं कि जो हमारी मशीन है वो क्या, वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ट्रू पॉजिटिव अभी मैंने बताया था कि आपकी जो रियलिटी है वो भी ट्रू हो, प्रिडिक्शन है वो भी ट्रू हो। ठीक है, दोनों ही क्या हो, ट्रू हो। तो क्या होगा आपका, करेक्टली आइडेंटिफाइड एज एप्पल। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, ट्रू पॉजिटिव में। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड एज एप्पल, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास बनाना है। ठीक है, बनाना है, लेकिन जो हमारी एआई है उसने क्या प्रिडिक्ट किया है कि ये एप्पल है। ठीक है, एप्पल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, जो एआई है उसने यस में आंसर दिया है लेकिन गलत आंसर दिया है, तो वो क्या हो गया है हमारे पास, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है फॉल्स नेगेटिव मतलब कि मिस्ड एन एक्चुअल एप्पल। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब हमारा एआई है वो नो में आंसर देता है। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो क्या हो, यस हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव क्या है कि हमारी जो एआई है वो नो में आंसर दे रही है और रियलिटी भी क्या है, नो है। दैट मीन्स कि एआई क्या रिप्लाई दे रही है कि ये एप्पल नहीं है, और रियलिटी भी क्या है, ये एप्पल नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू नेगेटिव।
ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो है ये ट्रू पॉजिटिव, इस तरीके से जो है हम अपनी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बनाते हैं। ट्रू पॉजिटिव हमारा यहाँ पे रहेगा, इसके जो डायगनली है वो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे हमारा फॉल्स पॉजिटिव रहेगा, इसके डायगनली हमारे पास क्या रहेगा, फॉल्स नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से जो है हम चीज़ों को देखते हैं। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है ये मॉडल प्रेडिक्ट्स एप्पल, इट इज़ एक्चुअली एन एप्पल। ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई ही हैं अपनी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में। अभी मैंने एक और एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए डिजीज़ डिटेक्शन का, ठीक है। अभी प्रिडिक्शन क्या है कि कैंसर है किसी आदमी को, ठीक है। रियलिटी क्या है, उसे कैंसर है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि जो हमारी प्रिडिक्शन भी रियलिटी भी दोनों क्या है, ट्रू है। और वो किस में आंसर दे रही है, हमारी एआई यस में आंसर दे रही है। तो यस में आंसर देगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो किस में जाएगा, ट्रू पॉजिटिव में, ठीक है। मॉडल ने क्या किया है, करेक्टली डिटेक्ट कर लिया है। अभी मॉडल क्या आंसर दे रहा है आपको, यस में आंसर दे रहा है, तो दैट मीन्स किस में जाएगा, ये पॉजिटिव में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, नेगेटिव है, नो कैंसर उसको है ही नहीं, तो दैट मीन्स क्या आएगा, फॉल्स पॉजिटिव आएगा। अभी एआई क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि हमारा जो किसी को कैंसर नहीं है, दैट मीन्स कि अगर नहीं है तो किस में जाएगा, वो नेगेटिव में जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कैंसर है, दैट मीन्स कि वो किस में चला जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। अभी हमारे प्रिडिक्शन क्या है, नो में है, लेकिन रियलिटी भी नो में है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा किस में आंसर जाएगा, ट्रू नेगेटिव में। उसके बाद है पैरामीटर्स टू इवेलुएट द मॉडल। अब कौन कौन से पैरामीटर हैं हमारे मॉडल को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने बताए थे हमारे पास 4 पैरामीटर्स है। 4 पैरामीटर्स में से हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम किस तरीके से देखते हैं, एक्यूरेसी मेजर्स हाउ मैनी प्रिडिक्शंस द मॉडल गोट करेक्ट आउट ऑफ द ऑल प्रिडिक्शंस। जितनी भी आपकी टोटल प्रिडिक्शंस हैं उनमें से आपको करेक्ट कितनी मिली हैं, ठीक है। इफ़ आउट ऑफ 100 फ्रूट्स इमेजेस, अगर आपने एआई को 100 फ्रूट की इमेजेस दी हैं, द मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाइज 80 फ्रूट्स बोथ एप्पल्स एंड नॉट एप्पल्स, एक्यूरेसी इज 80%। अगर मॉडल ने जो है 80 फ्रूट्स को है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। 100 में से उसने 80 को तो करेक्टली आपको बता दिया है, दैट मीन्स क्या है, 100 में से आपको अगर 80 चीज़ें ठीक मिल रही हैं तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 80% है, ठीक है। तो आप फिर किस तरीके से चीज़ों को देखोगे, जो हमारी एक्यूरेसी है उनमें से क्या है, करेक्शन हमारी क्या थी, जो करेक्ट चीज़ें थी हमारे पास वो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ही थी। बाकी तो ये तो जो दोनों फॉल्स थी हमारी, ये तो ठीक ही नहीं थी। जो हमारे पास ठीक चीज़ें आ रही थी वो तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ही थी। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव दोनों का सम करके हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल 100 से डिवाइड कर देंगे। जितने भी हमारे पास टोटल जो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, जितने भी हमारे पास डाटा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्यूरेसी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है कि जितने भी, देखो प्रिसीजन और रिकॉल को आपने ध्यान से समझना है। प्रिसीजन क्या कहता है कि मॉडल ने जितने भी यस प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है, जितने भी मॉडल ने यस प्रिडिक्ट किए हैं, कितने मॉडल ने यस प्रिडिक्ट किए हैं वो ठीक हैं, ठीक है। हो सकता है मॉडल ने कुछ यस प्रिडिक्ट किए हैं तो वो गलत भी हो सकते हैं कि मॉडल ने ये करेक्ट प्रिडिक्ट किया है लेकिन ये तो करेक्ट नहीं है। लेकिन वही रिकॉल क्या कहता है कि एक्चुअल में रियलिटी में कितने यस हैं और उनमें से मॉडल ने कितने जो हैं करेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैंने दोनों में क्या डिफरेंस बताया है। प्रिसीजन क्या कहता है कि मॉडल ने कितने प्रिडिक्ट किए हैं और इन सभी यस में से कितने करेक्ट हैं, ठीक है। जैसे कि आउट ऑफ 50 फ्रूट्स प्रिडिक्टेड एज एप्पल, मॉडल ने क्या किया है, 50 फ्रूट्स को क्या किया है, एज एप्पल प्रिडिक्ट किया है, लेकिन उनमें से क्या है, 45 हैं जो एक्चुअली में एप्पल हैं, 5 एप्पल नहीं है। तो प्रिसीजन क्या हुआ है, 45/50, तो 90% प्रिसीजन हुआ है, ठीक है। लेकिन रिकॉल क्या कहता है कि रियलिटी में यस कितने हैं और उसमें से मॉडल ने कितने जो हैं यस हमें बताए हैं, ठीक है। रिकॉल टेल्स हाउ मैनी ऑफ द एक्चुअल आइटम्स ऑफ अ क्लास वर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द मॉडल, की मॉडल ने जो है एक्चुअल जो हमारे पास आइटम है उनमें से कितने मॉडल ने करेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। इफ़ देर आर 60 एक्चुअल एप्पल्स, अगर हमारे पास जो है एक्चुअल में 60 एप्पल्स हैं और मॉडल ने उसमें से सिर्फ 45 को ही करेक्टली आइडेंटिफाई किया है, तो हमारे पास कितना रिकॉल आया है, 75% हमारे पास क्या आया है, रिकॉल आया है, ठीक है।
तो प्रिसीजन और रिकॉल में आप थोड़ा सा जो है डिफरेंस देख सकते हो, ये डिफरेंस है इनके बीच में। तो करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस आउट ऑफ टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स की टोटल प्रिडिक्टेड जितने भी टोटल हमारे पास जितने भी हमारे मॉडल ने पॉजिटिव हमें प्रिडिक्शंस दिए हैं वो कितने उसमें से करेक्ट है। रिकॉल क्या होता है, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस आउट ऑफ टोटल एक्चुअल पॉजिटिव की जो हमारे पास रियलिटी में जितने भी टोटल पॉजिटिव्स हैं उसमें से मॉडल ने कितने हमें करेक्ट पॉजिटिव दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपी बाय टीपी प्लस एफपी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपी बाय टीपी प्लस फॉल्स नेगेटिव। फोकस क्या होता है इसका, फॉल्स पॉजिटिव्स को रिड्यूस करना, जो भी हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे हैं ना उनको रिड्यूस करना। अभी फॉल्स पॉजिटिव क्या होते हैं आप लोगों को याद हो तो, जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव मतलब कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मॉडल है हमारा वो किस में आंसर दे रहा है, यस में आंसर दे रहा है। पॉजिटिव मतलब कि हमारे पास आंसर यस में मिल रहा है लेकिन रियलिटी क्या है, नो है। और फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि मॉडल हमें किस में आंसर दे रहा है, नो में आंसर दे रहा है लेकिन रियलिटी क्या है, यस है। ठीक है, तो इसका जो होता है रिकॉल का फॉल्स नेगेटिव्स को कम करना। इंपॉर्टेंट कब हो जाता है ये, जहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव जहाँ पे ज़्यादा है जो वो हमारे कॉस्टली पड़ जाते हैं, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन। अभी स्पैम डिटेक्शन में क्या हो रहा है कि मान लो अभी आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मेल आ रही है, ठीक है, उसको भी जो है एआई क्या कर रहा है, स्पैम बना रहा है। स्पैम बना रहा है, आपके पास इंपॉर्टेंट मेल आ रही है उसको भी स्पैम दिखा रहा है आप, लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो वो क्या है कि उसने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया। तो ये क्या है, ये ठीक चीज़ नहीं है। वहीं अगर कोई डिजीज़ है, मान लो कोई भी बीमारी है, कोई मान लो वायरल है, वायरल फैल रहा है। अभी रियलिटी क्या है, रियलिटी तो क्या है कि बहुत वायरल फैल रहा है लेकिन आपको मॉडल किस में आंसर दे रहा है कि नहीं फैल रहा है। ठीक है, रियलिटी यस है लेकिन मॉडल आपको किस में प्रिडिक्शन दे रहा है, नो में प्रिडिक्शन दे रहा है। तो ये हमें क्या पड़ सकता है, एक भारी पड़ सकता है कि बहुत मास लेवल पे जो है बीमारी फैल सकती है। तो इसका जो होता है आउटपुट, इसका क्या काम होता है कि ये फॉल्स नेगेटिव्स को रिड्यूस करे। तो फॉल्स नेगेटिव्स आर कॉस्टली, जहाँ पे जैसे डिजीज डिटेक्शन है। ठीक है, उसके बाद है कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन या रिकॉल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। जैसे कि अभी एक जो है फॉरेस्ट है, वहाँ पे फायर डिटेक्शन है। फायर डिटेक्शन सोचो फॉरेस्ट में कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या है कि इफ़ मॉडल फेल्स टू डिटेक्ट अ फायर, अब अगर मान लो कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आग लगी है। ठीक है, आग लगी है लेकिन मॉडल क्या कह रहा है कि नहीं, आग नहीं लगी है। तो रियलिटी क्या है, यस है। मॉडल आपको किस में आंसर दे रहा है, नो में आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मॉडल आपको फॉल्स नेगेटिव दे रहा है, नो अलर्ट। मॉडल ने कोई आपको अलर्ट भी नहीं दिया है। तो सोचो यहाँ पे कितना मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, रिकॉल इंपॉर्टेंट है। रिकॉल क्योंकि क्या करता है, फॉल्स नेगेटिव्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है वायरल आउटब्रेक। अगर मान लो कोई बीमारी फैल रही है, फिर मॉडल डज नॉट डिटेक्ट अ डेडली वायरस। अगर मॉडल जो है कोई भी वायरस फैल रहा है, ठीक है, उसको डिटेक्ट नहीं करता है। रियलिटी क्या है, यस, मॉडल आपको किस में आंसर दे रहा है, नो में। तो फॉल्स नेगेटिव हो गया है। तो ये क्या है, बहुत नंबर जो बहुत सारे लोग हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जो रिकॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाई रिकॉल की ज़रूरत है और यहाँ पे भी हमें हाई रिकॉल की ज़रूरत है। दूसरी जगह जहाँ प्रीसीजन कहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रीसीजन कहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इफ़ मॉडल प्रिडिक्ट्स ट्रेजर एट अ लोकेशन बट देयर इज नन। अगर मॉडल क्या प्रिडिक्ट करता है कि एक ज़मीन है, यहाँ पे जो है पर्टिकुलर ज़मीन में बहुत सारा जो है गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है। मॉडल ने किस में प्रिडिक्ट किया है, यस में, लेकिन वहाँ पे क्या किया है, अभी बहुत सारी मान लो माइनिंग भी शुरू कर दी है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमारे खर्च हो चुके हैं लेकिन मिला वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो रियलिटी क्या है, नो है। मॉडल ने किस में प्रिडिक्ट किया है, यस में प्रिडिक्ट किया है। तो ये क्या है, हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है। तो हमारा जो पैसा भी है वो भी क्या है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए। तो यहाँ पे प्रिसीजन क्या है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा स्पेल ईमेल डिटेक्शन है, स्पैम ईमेल डिटेक्शन है कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मेल है, अगर जो है मॉडल ने उसको क्या कर दिया है, स्पैम बना दिया है, तो वो क्या है, मॉडल ने किस में दिया है, यस में। रियलिटी क्या है, वो स्पैम नहीं है। तो जो है उससे फॉल्स पॉजिटिव हो गया है, जो कि इंपॉर्टेंट हमारी मेल है वो भी इग्नोर हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी प्रिसीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाई प्रिसीजन नीडेड और हाई प्रिसीजन नीडेड। उसके बाद है फिर हम चेक करते हैं F1 स्कोर। तो अब हमने देख लिया है, एक्यूरेसी देख लिया है, प्रिसीजन देख लिया है, रिकॉल देख लिया है।
अब हमारे पास क्या बच गया है, F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है, ये होता है हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। ये हमें क्या देता है, बैलेंस देता है प्रिसीजन और रिकॉल का। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल यूजिंग द अबव 90% एंड रिकॉल 75%। ये जो है डाटा, इसका यूज़ करके आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। देन अब इसके बाद जो है मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये CBSE का PYQ है, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको जो बताया था वो बताया था कि आपकी जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपका ट्रू पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका ट्रू नेगेटिव होगा, ठीक है, इसी तरीके से बताया था। उसके बाद ये आपका होगा फॉल्स पॉजिटिव एंड ये होगा आपका फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से होंगे ये। देन उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। रिसेंटली द कंट्री वॉज शेकन अप बाय अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स। जो है कंट्री है वो, उसमें बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं। विच हैज़ डन अ ह्यूज डैमेज टू द पीपल। जो कि है उसने बहुत सारे जो है लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत डैमेज हुआ है। टू एड्रेस द इशू एन AI मॉडल हैज़ बिन क्रिएटेड। इस इशू के लिए जो है एक AI मॉडल को बनाया गया है। विच कैन प्रिडिक्ट इफ देयर इज ए चांस ऑफ अर्थक्वेक और नॉट। तो वो बताता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं, मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स से जो वो दी गई है इस तरीके से। तो आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है, प्रिसीजन कैलकुलेट करना है, रिकॉल कैलकुलेट करना है और F1 स्कोर आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, सीधा सीधा ट्रू पॉजिटिव लिखना है। ट्रू पॉजिटिव कितना है आपके पास, 70 है। फॉल्स पॉजिटिव आपको देखना है कितना है, 15 है। फॉल्स नेगेटिव आपने देखना है कितना है, 35 है। ट्रू नेगेटिव आपने देखना है कितना है आपके पास, 30 है। देन आपने क्या कैलकुलेट करना है उसके बाद, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब कि सभी का सम। और ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 70 प्लस 30, 70 प्लस 30। देन ये क्या हो जाएगा, 70 15 35 30, कितना हो जाएगा आपके पास ये 150। तो कितना आ गया आपके पास, 100/150। इसको लगभग कैलकुलेट करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 0.667। इस तरीके से जो है ये आपकी एक्यूरेसी कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रीसीजन। प्रीसीजन आपको कैलकुलेट करना है। प्रीसीजन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, TP प्लस FP। ये आपका क्या रहेगा, प्रीसीजन का फॉर्मूला रहेगा प्रीसीजन के लिए। फिर देन TP आपका क्या है, 70 है, ठीक है। देन उसके बाद TP प्लस FP, TP प्लस FP 70 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 85 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.82 समथिंग आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिकॉल। रिकॉल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, TP/TP प्लस FN, ठीक है। ये आपका रिकॉल का फॉर्मूला रहेगा। TP आपका क्या है, यहाँ पे 70 है, 70 है एंड 70 प्लस FN क्या है आपके पास, FN क्या है आपके पास, 35 है, ठीक है, 35 है। तो ये कैलकुलेट जब आप करोगे 70 एंड ये आपका 105 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये लगभग आएगा 0.667, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, F1 स्कोर। तो F1 स्कोर के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी बताया था 2 इंटू, तो ऊपर में क्या रहेगा आपका, प्रीसीजन इंटू रिकॉल बाय प्रीसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू प्रीसीजन आपका जो आपने कैलकुलेट करा था यहाँ पे 0.82, जो आपने कैलकुलेट 0.82। देन उसके बाद इंटू 0.667 एंड प्रीसीजन कितना कैलकुलेट किया है, 0.82 प्लस 0.6667। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको देखना आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देखना और मुझे F1 स्कोर है जो वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
तो ये है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एआई में, ठीक है। और एक एआई में जो इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल पार्ट आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स के जो है आप बेसिक न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, ठीक है। हो सकता है स्टैटिस्टिक्स में आपको न्यूमेरिकल देखने को अपने पेपर में मिले। बाकी जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स बचे हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे कमेंट करके बता देना और कौन सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो पीडीएफ है आपको वो ऐप पे मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप में फ्री सेक्शन मटेरियल में जा करके आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है फुल पैकेज एकदम मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी दिए हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूरे एकदम मैंने कवर किए हैं टेस्ट सीरीज़ में। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपका कोई भी टॉपिक ना बचे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज।